नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवांशी शर्मा, एमडी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट, एम्स ऋषिकेश में कार्यरत हूँ। शुगर के मरीज़ इस टाइम कोरोना महामारी में किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके क्या उपाय हैं और उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के चांसेस जितना एक स्वस्थ इंसान में है उतना ही डायबिटीज़ के मरीज़ में है। तो फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है इसकी गंभीरता में। कोरोना इन्फेक्शन की गंभीरता शुगर के मरीज़ में ज़्यादा पाई जा रही है और उससे रिकवरी रेट भी शुगर के मरीज़ में कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डायबिटीज़ के मरीज़ की इम्यूनिटी कम होना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल डायबिटीज़ के मरीज़ फेस कर रहे हैं वो है रेगुलर डॉक्टर का विज़िट या हॉस्पिटल का फॉलोअप ना हो पाना। इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? इसका उपाय घर में आप खुद से ग्लूकोमीटर से नियमित रूप से अपना शुगर चेक करें। शुगर कब चेक करना है? शुगर चेक करना है सुबह भूखे पेट नाश्ते से पहले और दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद का। जिस टाइम पे भी आप शुगर चेक करते हैं, जिस डेट्स को भी शुगर चेक करते हैं, आपको एक डायरी बनानी है, एक कॉपी बनानी है और उसमें रेगुलरली लिखना है। उस रिकॉर्ड के आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मरीज़ खुद से जागरूक रहेगा उसका शुगर कब कम और कब ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, जब भी आप नेक्स्ट अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस रिकॉर्ड से डॉक्टर को भी आपकी दवाइयों में अगर कोई बदलाव करने की ज़रूरत है तो काफ़ी सहायता मिलेगी। इसलिए शुगर हमेशा चेक करने के बाद एक जगह आपको नोट करनी है। दूसरी चीज़, कब शुगर नॉर्मल और ठीक और कंट्रोल माना जाता है? अगर सुबह नाश्ते से पहले का शुगर 90 से 120 के बीच में आता है तो उसे सही माना जाता है और खाने के बाद का शुगर हमेशा 200 से कम ही रहना चाहिए। देखिए, ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि शुगर का सिर्फ बढ़ना ही नुकसानदायक नहीं है, शुगर का ज़्यादा कम हो जाना भी खतरनाक माना जाता है। इनफैक्ट ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। शुगर ज़्यादा कम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? शुगर कम होने के लक्षण में आता है पसीना छूटना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना और कुछ सीवियर केसेस में जब शुगर की मात्रा शरीर में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है तो दौरा भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको इनमें से कोई भी लक्षण फील होता है तो आपको तुरंत अपनी शुगर चेक करनी है। शुगर अगर 80 से कम आता है, 80 से कम आता है तो आपको उसी टाइम कुछ भी मीठा जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाई, चीनी, गुड़ जो भी घर में अवेलेबल है तुरंत खाना है और 15 मिनट बाद फिर से अपनी शुगर चेक करनी है। इमरजेंसी कंडीशन में शुगर चेक करना परिवार के किसी सदस्य और को भी आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। शुगर चेक करना मरीज़ को प्लस में उसके साथ वाले परिवार वालों को भी आना चाहिए ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़े तो वो चेक कर सकें, मरीज़ का हेल्प कर सकें। अब दूसरी चीज़ कि शुगर का सेफ़ लेवल क्या हम मोटे भाग में अगर जानना चाहें तो किसे कहेंगे? 80 से 180 के बीच में दिन का शुगर लेवल रहे तो इसे सेफ़ माना जाता है। लेकिन अगर रेगुलरली आपका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है या फिर रेगुलरली आपका शुगर बार बार घट जाता है और आपको कम शुगर के लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं है तो टेली मेडिसिन यानी कि फ़ोन द्वारा आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में हम लोग टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे टेली मेडिसिन का नंबर शेयर करेंगे। अगर दूसरी चीज़ जो अब इस कोरोना में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है वो है दवाइयों का सही टाइम पे नहीं मिल पाना, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर जाना मना है। कितनी बार होता है दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, मरीज़ भी ढीलापन दिखाते हैं और दवाइयाँ 1-2 दिन की मिस हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में आपको अपनी दवाइयाँ, गोलियाँ, इंसुलिन की सिरिंजेस,
ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स, ये सब कुछ रखना है ताकि आपकी कोई भी डोज मिस ना हो। एक दिन का डोज मिस होने का मतलब है 3 से 4 दिन का शुगर लेवल ख़राब होना। तो शुगर को कंट्रोल रखने के लिए पर्याप्त दवाइयाँ भी अपने पास हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट समस्या जो शुगर के मरीज़ फेस कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ पे इस कोरोना महामारी का प्रभाव और खान पान पर। मेंटल हेल्थ पे कैसे? देखिए, कोरोना का इम्पैक्ट सबकी लाइफ पे पड़ा है। रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब घर में रहने का टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आदमी की बोरियत बढ़ रही है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अत्यधिक गुस्सा हो जाना, मूड स्विंग्स आना, ये सब होना। तो एक मनुष्य की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब भी मूड लो होता है तो हम लोग कुछ भी ऐसा खाते हैं जिससे हमारा मूड एलिवेट हो, हमें अच्छा लगे। वो यूजुअली मीठा होता है, मिठाई खा ली, चॉकलेट खा ली, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़, ये सब खा लिया। ये हमारी भाषा में इन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोला जाता है या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। तो इसको खाने की वजह से भी शुगर लेवल में फ्लक्चुएशंस होते हैं, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होते। तो इसको या स्ट्रेस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्लीप एडिक्वेट रखनी है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, सुबह उठने का, रात के सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, उनके साथ कोई भी बच्चे हैं घर में तो इंडोर गेम्स होते हैं, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, कोई नई एक्टिविटीज़ ढूंढनी है जैसे कि रीडिंग या कुकिंग हो गया या गार्डनिंग हो गया, योगा और मेडिटेशन करना है जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे और आपकी शुगर के फ्लक्चुएशंस भी कम रहें। दूसरी बात आ जाती है खान पान। खान पान में भी खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए रोज़ का। अगर आप 3 मेजर मील्स लेते हैं तो तीनों के टाइमिंग्स फिक्स होने चाहिए, उनमें ज़्यादा फेरफार नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इस टाइम गर्मियों के सीज़न में मैंगोज़ आते हैं जिसका बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो फ़िलहाल आम, तरबूज, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज़, मिठाई, ये सब अवॉइड करना है। जितना हो सकता है चाय कॉफ़ी का सेवन कम रखें। इसकी जगह आप रेशे वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फाइबर रिच फूड जैसे कि सलाद, हरी सब्जियां, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फेस की जा रही है वो है फिज़िकल इनएक्टिविटी। कोरोना इम्पैक्ट के कारण जैसे ही मैंने पहले बताया था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी और बाहर जाना गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए बंद है और सही नहीं भी है। तो हम लोग उस चीज़ को, हमारी एक्सरसाइज और वर्जिश को घर पे रहते रहते कैसे बढ़ा सकते हैं? आप घर में रह के अपना योगा, मेडिटेशन, ज़ुम्बा कर सकते हैं। स्पॉट वॉकिंग मतलब कि एक ही जगह पे खड़े होके चलना। स्पॉट जॉगिंग मतलब कि एक ही जगह पे खड़े होके भागना, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो जो नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको कार्डियक कंप्लेंट्स नहीं हैं, वो हर वक्त चाहे तो सीढ़ियों का यूज़ बढ़ा दें या सीढ़ियों में ही ऊपर नीचे बार बार कर सकते हैं। तीसरा, अगर घर के कंपाउंड में आपके पास ऐसी सुविधा है कि आप इंडोर गेम्स में लाइक बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये खेल सकते हैं सभी सावधानी को बरतते हुए, तो इन सबको भी एनकरेज करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी और वर्जिश घर पे बढ़ा सकते हैं। देखिए, शुगर कंट्रोल करने में डाइट का, मेडिसिन का और एक्सरसाइज का, तीनों का ही बराबर रोल है। किसी एक का भी महत्व दूसरे से ज़्यादा नहीं है। अगर 100% शुगर का कंट्रोल चाहिए तो तीनों पे ही इक्वल हमें एम्फेसिस करना होगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है और आप इन सभी चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। खुद को बचाने के लिए सभी प्रकार की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं है अगर हम अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें। तो धन्यवाद। और दूसरा, आई एम थैंकफुल टू एम्स ऋषिकेश एज वेल एज अफीफा फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने पेशेंट्स को जितना वो खुद से अपनी बीमारी को कंट्रोल घर में रख सकते हैं इस महामारी या कोविड क्राइसिस के टाइम पे, उसका ध्यान रख सकते हैं, इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देने के लिए
Stay home, stay healthy, stay safe.